आज हम पढ़ेंगे रीजनरेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास रीजनरेशन क्या है और पार्थिनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रीजनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रीजनरेशन किसे कहते हैं? रीजनरेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारे पास जो है रीफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। क्या होती है? रीफॉर्मेशन होती है। रीफॉर्मेशन किसे कहते हैं? कोई चीज दोबारा बनना। ठीक है जी। अब रीफॉर्मेशन किस चीज की होती है? रीफॉर्मेशन हमारे पास इसमें होती है लॉस्ट पार्ट की। ठीक है जी। मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट जो है वो टूट जाए या वो कट जाए तो उसके बाद वो जब दोबारा रिफॉर्म होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो इसमें हमारे पास जो लॉस्ट पार्ट होता है बॉडी का वो रिफॉर्म हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम आ गई जो कि किस चीज की है? जो कि स्टार फिश की है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास किस चीज की है, दैट इज स्टार फिश। ये हमारे पास स्टार फिश की एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फिश का जो है एक पार्ट जो है वो क्या है? वो लॉस्ट हो गया है। एक बात याद रखें, स्टार फिश जो है हमारे पास ये इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास फिशेस होती हैं वो वर्टिब्रेट्स होती हैं, लेकिन इसका नाम ही स्टार फिश है, ये फिश नहीं है। ठीक है जी। ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम नंबर 1 में देख सकते हैं कि इसका ये जो पार्ट है ये लॉस्ट हो गया है और दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो इसका वही जो लास्ट पार्ट है, जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट हो गया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मोस्टली जो है ये फिनोमिना जो कि रीजनरेशन का है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में पाया जाता है। ठीक है जी। दैट इज मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर जिनके पास सिर्फ एक सेल से उसका एक सेल होता है या एक सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार फिश या इसको हम सी स्टार भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपने ये रीजनरेशन जो है आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम बात करें तो आपने लिजर्ड्स को देखा होगा जिसको आप चिपकली कहते हैं कि जब उसकी जो टेल होती है जब वो टूट जाती है या कट जाती है तो वो दोबारा जो है री फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी। दैट इज जब उसकी टेल कट अवे हो जाए तो दोबारा जो है वो क्या हो जाती है? रीफॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है जी। दैट इज रीफॉर्म्ड। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रीजनरेशन है और इसी तरह आप देख सकते हैं स्टार फिश में भी हमारे पास ये फिनोमिना पाया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की जी? इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्थिनोजेनेसिस की। ठीक है जी। दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस आपने प्लांट्स में भी पढ़ा है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये हमारे पास जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनमें भी ये फेनोमेना पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्थिनोजेनेसिस यहाँ पर हम एनिमल्स में पढ़ रहे हैं तो पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं जी? पार्थिनोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये हमारे पास वो प्रोसेस है। ठीक है जी। क्या है? प्रोसेस है, एक अमल है जिससे हमारे पास क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। दैट इज फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन जी कहते हैं कि जब एग जो है वो स्पर्म्स के साथ मिल जाए तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में जो है उल्टा होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है विदाउट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज विदाउट एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है जी। स्पर्म के बगैर ही जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है विदाउट एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है जी। तो
अब ये कैसे होता है, ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जनरली हम ये कहते हैं, अगर आपको याद भी होगा हमने प्लांट्स में जब पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस या डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है पोलर बॉडी की। किस चीज की? पोलर बॉडी की। माइटोसिस में या मियोसिस में अगर हम पढ़ें तो हमारे पास पोलर बॉडी जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, और ये पोलर बॉडी जो है ये फिर यूज होती है किस चीज में? पार्थिनोजेनेसिस में। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है पार्थिनोजेनेसिस से जो इंडिविजुअल हमारे पास बनते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? वो सेक्सुअली हमारे पास स्टीराइल होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होते हैं? इंडिविजुअल जो कि पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। ठीक है जी, सो इंडिविजुअल हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास सेक्सुअली स्टीराइल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो फर्टाइल नहीं होते, वो रिप्रोडक्शन में जो है हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस है ये पाई जाती है इंसेक्ट्स में और रोटिफर्स में। हम यहाँ लिख लेते हैं ये हमारे पास किस चीज में मौजूद है? इंसेक्ट्स में मौजूद है, और उसके अलावा रोटिफर्स में मौजूद है। रोटिफर्स हमारे पास क्या है? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है जी, दैट इज रोटिफर्स। ठीक है जी, तो इनमें हमारे पास ये पाई जाती है। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। किस चीज का? इंसेक्ट्स का। हम यहाँ लिख लेते हैं सोशल बिहेवियर। ठीक है जी, आपको इनके सोशल बिहेवियर के बारे में पता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है किस चीज की? मेल की, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्कर्स कहते हैं। इसके अलावा ड्रोन्स होते हैं और क्वीन होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? ये इसका सोशल बिहेवियर है। ठीक है जी, दैट इज बिहेवियर। ठीक है जी, अब हम एक डायग्राम ले आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये डायग्राम आ गई है जो कि किस चीज की है? जो कि पार्थिनोजेनेसिस की है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दैट इज फीमेल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फीमेल है। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास मेल है, और जो बीच में जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है? दैट आर ड्रोन्स। ठीक है जी, हमारे पास क्या है? ड्रोन्स है। होता क्या है कि मेल बी जो है हमारे पास वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब उसमें क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अपने मेल गेमीट जो कि हमारे पास स्पर्म्स होते हैं। इसी तरह जो क्वीन होती है वो हमारे पास 2n होती है। ठीक है जी, वो मियोसिस के थ्रू हमारे पास एग प्रोड्यूस करते हैं, दोनों आपस में मिलके हमारे पास फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास दो तरह की फीमेल्स बनती हैं। एक वो फीमेल जो कि 2n है, वो क्या कहलाएगी? वो क्वीन कहलाती है, जिसको हम फीमेल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्कर्स बन जाते हैं जो कि हमारे पास स्टीराइल फीमेल्स होती है, जो कि दिखने में बिल्कुल इस फीमेल की तरह होती है लेकिन स्टीराइल होती है। ठीक है जी, इसी तरह मियोसिस के थ्रू जब हमारे पास दूसरा एग बनता है, उसकी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो तब हमारे पास ड्राउन्स बन जाते हैं जो कि आपको ये नजर आ रहे हैं। तो ये था हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस जो कि आज हमने डिस्कस किया। तो आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ रीजनरेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस के बारे में।